देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं। तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। ये फंस गया सी है। जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए, खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए बेटे थे जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हिंदू रीति के अनुसार क्या ना पूरा उनका विधिवत संस्कार हुआ। शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आए? मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता? महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज खान जी। महात्मा गांधी के जानकारी हुई थी, किताब है इनके दफ्तर में मिलती है, हिस्ट्री की किताब। महात्मा गांधी। आज तो एंकर ने भी कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछ ही लिया कि आखिर राहुल गांधी की जाति है क्या, और इतना सुन के जो कांग्रेस प्रवक्ता की बौखलाहट शुरू हुई है वो देखने लायक है। इनका तो इतिहास ही अलग है, तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो आइए कांग्रेसियों का अजब गजब का इतिहास जानते हैं। चलो भाई। एक कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया। इस पर आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं? सर देखिए अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगी। उस गलती को, क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते हैं। लिंग नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, हम लिंग की बात नहीं करते। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? अच्छा, अरे फिर कह रही हूँ सर, मत बोलिए शब्द का इस्तेमाल। देखिए आप हर जेंडर, शिखंडी हिंदू देवी देवता हो गए लाएंगे। अरे हर तरह के लोग हैं, बीच में नहीं बोलिए। हर तरह के लोग हैं और हम सबका ना। सम्मान करते हैं। प्लीज किसी को भी कमजोरी और मजबूती की निशानी मत बनाइए। अब हम हमारी कमियों के पीछे सुनिए, छिपने की बात करिए ना। हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है, हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना। ये बड़ा मसला है। अब बीच में मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, पहले प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आप तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट नागरिक जानना चाहता हूं, आपका स्टैंड है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, राहुल गांधी के परिवार वाले हैं, सिर्फ राष्ट्रीय जानते नहीं है। सिद्धार्थ जी, हाँ, फिर ये आपका शाउटिंग मैच हो जाएगा। नहीं मत कीजिएगा शाउटिंग। नहीं, अब आप हमसे कह रही हैं। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट कर दिया। तो 2 मिनट रुकिए। कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क पे तो ताली बजती है। ये तर्क है, शायरी के तो कई कायल है। ये शायरी नहीं है, तर्क है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना, मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे क्या ना ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है। एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। कोई सेंस है? सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेक्युलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेक्युलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेक्युलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पर? अरे है
है जवाब? हाँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राउंड में एक दो बहुत सवाल बढ़िया लेंगे। बेटा। सर आप बहुत बोल रहे हैं कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानो की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, चलिए अब तो दो ही सवाल है, तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा। बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। बोल बोल। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने, और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी की तरह पूछ रहे हैं। बिहार में सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी थी और कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं एक लोग। सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना, कोई फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? ये फंस गया सीएम। हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं कास्ट सेंसस, पूछा जाएगा बाकायदा उस समिति मुझे के एक अध्यक्ष आपको प्रवक्ता ने बनाएंगे। कहा, कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। अंजना जी इसका जवाब है। इस मुद्दे पर। तो मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं? मजाक नहीं जवाब है। मैं आपसे एक प्रश्न रीजन करूं, उसका है, जवाब आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का नहीं माना नहीं अंजना जाएगा। जी एक अलग भी मसला नहीं, है। ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। एक दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। ये अलग बात हो गई ये कि अगर- ये- किया था ना प्रवक्ता महोदय ने, अगर किसी ये की बात जात आएगी घोषणा तो फिर प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस चीजें आ करके, जाएंगी वो अंजना जी। दत्तात्रेय ब्राह्मण है। पत्नी अपना जात बताएगी, पति हाँ, का पति जात। अपना बता देगा, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं, लेकिन जो ये फॉर्मूला इंटरकास्ट रहेगा। अंजना जी, अब एक जो छोटी सी बात इंटरकास्ट मैरिज अब मैं एक छोटी सी बात बोल नहीं, रहा एक हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ। अंजना जी आज अरे सुरेंद्र किसी जी के ने बीच हल्की में बातें नहीं करते बोलते, करते- आप सबके बीच अरे में तब बोल से रहे हैं, नहीं बता बोला, रहे सुनिए। किसी के बीच में नहीं सुरेंद्र बोलते। जी तब से काफी हल्की अंजना जी, हल्की बातें कह रहे थे, पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए, खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में, नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। फंस गए हैं। फिर कहाँ आपको जाएंगे? वो भी बता दें। क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए। अपनी अभी जो आप बात मुझे कानून डिबेट पे समझा हुई उस रहे पर थे, बात मैंने होनी आपके चाहिए। सर्वोच्च नेता का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ आपकी पार्टी का, उनके नेता साहब का, लेकिन ये केस तो नहीं, इनके फिर प्रवक्ता आपके ने मामले जात में है ही घोषित नहीं की ना थी। कुछ। समस्या ये है कि कुछ जितने मूर्ख लोग हैं, अगर वो लोग अपने किसी अरे के आप अपनी बहुत गलतियों समझदार है, पे- बता दीजिए हाँ, दादाजी आपने से कहा शुरू कि करिए, पिता बताइए की कौन जाति कितना होगी, है। हाँ, बिल्कुल। और आपकी बताइए। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूछ लिया जाए, इनका जाति का जनगणना कर दी जाए आज आप ही। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र थे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू कर रहे हैं, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। इससे मैं नोट तय कर रहा होगा हूं। कि वो क्या है, बिल्कुल। उनकी जाति से और होगा ना। फिरोज पढ़ा, जी, हमने पढ़ा है, बताते फिरोज हैं। गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए बेटे थे, जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और पारसी समूह में किसी भी तरीके से किसी का भी मृत्यु संस्कार जो है वैसे किया जाता है, क्या नाम उसमें डाला जाता है उनको, पारसी लेकिन धर्म नहीं उनको बदल सकता। बाकायदा हिंदू रीति के अनुसार क्या नाम पूरा उनका विधिवत संस्कार हुआ। उनके जो वो हैं क्या बोलते हैं एशेज हैं, वो गंगा में गए। और ये सारी की सारी चीजें मत आइए, ये बहस का रचबाज विषय है। नहीं है, और सुरेश आप जी, अगर मैं इस तरीके सुरेंद्र से जी, मैं आते आपकी हैं, जनगणना शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने बताइए। कहा ना महात्मा गांधी के बताइए। बेटे थे, आपको नहीं पता है महात्मा तो मैं गांधी क्या के बेटे करूं थे भाई? फिरोज खान जी। महात्मा गांधी के ये नई दत्तक पुत्र जानकारी थे, हुई। दत्तक पुत्र थे। बाकायदा। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब, ये नहीं, खुद ही नहीं, लिखने वो- लग रहे हैं और खुद ही वो बताने तो लग रहे हैं। ये bunch of कैसी बात facts हुई? मिलती है। महात्मा गांधी ये वो जो कैसी बात किताब है, हुई? वो मुझे लगता है कि ये डिबेट इसीलिए अंजना जी, और जिस तरीके से आप इस इसलिए डिबेट नहीं है कि अंजना जी देखिए, मैं व्यक्तिगत और ऐसे विषयों पे बहुत लंबी टिप्पणी नहीं करता। सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि आज इनसे क्या हो गया। नहीं नहीं जो बिल्कुल आज नहीं का है। महत्वपूर्ण विषय है, मैं आज का जो महत्वपूर्ण विषय है पूरी डिबेट में, आ रही हूँ। जब पूछा गया शाहबानो के बारे में,
भाग गए। जब जब पूछा गया हलाला के बारे में, क्या बोल दिया? हलाला और ट्रिपल तलाक तो एक वर्ग की बनाई हुई बातें हैं, ये बोला डिबेट में। नहीं, ये सही हलाला नहीं होता था, अरे ट्रिपल तलाक नहीं होता था इस देश में। अगर ट्रिपल तलाक नहीं होता था तो संसद में खड़े होकर बहस क्यों कर रहे थे? भाई मजा आया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।